हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फाइनल कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो अपने एरेज़ के साथ, क्लास के साथ और मेथड के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है फाइनल कीवर्ड और कैसे आप उसको यूज़ करते हो वेरिएबल्स के साथ और क्या-क्या कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं जब आप फाइनल कीवर्ड को अपने वेरिएबल्स के साथ यूज़ करते हो। तो चलो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे यूज़ करोगे आप अपने एरे के साथ, क्लास के साथ और मेथड के साथ। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनल कीवर्ड विद एरे। हमेशा याद रखना आप कभी भी अगर आपने फाइनल कीवर्ड यूज किया है अपने एरे के साथ, तो आप अपने एरे का साइज अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। दोबारा बताता हूँ, अगर हमने अपने एरे को फाइनल बनाया है तो एक बार अगर हमने उसका साइज डिक्लेयर कर दिया तो हम उस साइज को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, लाइन नंबर 9 पे मैंने एक इंटीजर टाइप का एरे लिया और उसका साइज मैंने रखा 3 और बाद में लाइन नंबर 12 पे मैंने उसी एरे के साइज को दोबारा से रीडिक्लेयर करके उसके साइज को मैंने 4 कर दिया। तो आप देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। बट अगर आप इस एरे को फाइनल कर दोगे तब आप देखोगे कि आपको लाइन नंबर 12 पे एरर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइनल लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड। मतलब वो सिंपल ये कह रहा है कि क्योंकि मेरा एरे फाइनल बना हुआ है और आपने एक बार एरे के साइज को डिक्लेयर कर दिया है, आप रीडिक्लेयर अपने एरे के साइज को नहीं कर सकते। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा एरे के साथ। ओके, अब देखो, अब देखते हैं कि कैसे यूज करते हो आप अपने फाइनल कीवर्ड को क्लास के साथ। तो देखो क्या होगा, अगर आपने अपने क्लास को फाइनल बनाया है तो आपके उस क्लास को कोई भी दूसरी क्लास इनहेरिट नहीं कर सकती या एक्सटेंड नहीं कर सकती। आपको पता होगा कि इनहेरिटेंस अगर आपको अपने जावा में इम्प्लीमेंट करना है तो आपको एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, राइट। तो अगर आपको इनहेरिटेंस के बारे में नहीं पता तो पहले आप मेरी वो वीडियो देख लो, तभी आप इस कॉन्सेप्ट पे आना। तो अगर मैंने अपने क्लास को फाइनल कर दिया तो मेरे उस फाइनल क्लास को कोई भी दूसरी क्लास इनहेरिट नहीं कर सकती, या दूसरे शब्द में कहूँ तो एक्सटेंड नहीं कर सकती। तो क्योंकि एक्सटेंड ही नहीं कर पाएगी तो इनहेरिटेंस वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक फाइनल कीवर्ड नाम की क्लास बनाई है और यहाँ पे मैंने एक चाइल्ड क्लास नाम का क्लास बनाया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइल्ड क्लास जो है एक्सटेंड कर रही है फाइनल कीवर्ड नाम के क्लास को। बस आप इतने सिंटेक्स पे ही फोकस करना, ये जो मेथड लिखा है इसको भूल जाओ। जो मेरी चाइल्ड क्लास है वो एक्सटेंड कर रही है मेरे फाइनल कीवर्ड क्लास को। दैट मीन्स चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रहा है फाइनल कीवर्ड क्लास को। तो यहाँ पे जो आपको फाइनल कीवर्ड क्लास है वो अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से फाइनल कीवर्ड क्लास हो गई आपकी पेरेंट क्लास। और इसको कौन इनहेरिट कर रहा है, चाइल्ड क्लास, तो ये चाइल्ड क्लास हो जाएगी। ठीक है, जो भी हम जिस क्लास को एक्सटेंड करते हैं, हम जिस भी क्लास को इनहेरिट करते हैं, वो होती है पेरेंट क्लास। और जो क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रही होती है उसको आप कहते हो चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में। ठीक, तो देखो, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो क्लास फाइनल कीवर्ड नाम की जो मैंने क्लास बनाई है, क्योंकि ये मेरी फाइनल क्लास नहीं है, इस वजह से जो ये चाइल्ड क्लास नाम की जो क्लास है वो आपके इस फाइनल कीवर्ड क्लास को एक्सटेंड कर पा रही है, मतलब इनहेरिट कर पा रही है। बट अगर मैं अपने इस फाइनल कीवर्ड नाम के क्लास को अगर मैं फाइनल क्लास बना दूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बस फाइनल कीवर्ड लिखना है और ये मेरी जो फाइनल कीवर्ड नाम की क्लास है मेरी फाइनल क्लास बन गई। अगर मैंने किसी भी क्लास को फाइनल बनाया है तो उस क्लास को कोई दूसरी क्लास इनहेरिट नहीं कर पाएगी। तो क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनल कीवर्ड नाम की जो ये क्लास है इसको फाइनल कर दिया, तो जो मेरा चाइल्ड क्लास है जो कि अब तक उस फाइनल कीवर्ड नाम की क्लास को इनहेरिट कर पा रहा था, अब वो इनहेरिट नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इस क्लास को फाइनल किया, मेरी चाइल्ड क्लास ने मेरे को एरर दे दिया, राइट। क्या बोला, द टाइप चाइल्ड क्लास कांट सब क्लास द फाइनल क्लास फाइनल कीवर्ड। सिंपली मीन ये है कि क्योंकि आपका फाइनल कीवर्ड नाम की ये जो क्लास है आपने इसको फाइनल बना रखा है, तो जो मेरी चाइल्ड क्लास है वो इस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि अगर मैंने अपने क्लास को फाइनल बनाया है तो कोई भी दूसरी क्लास मेरे उस फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। ठीक है, तो देखो, अब अगर आपने यहाँ से फाइनल कीवर्ड रिमूव किया तो आपका चाइल्ड क्लास का भी एरर हट गया। ओके, तो हमने क्या देखा,
फाइनल कीवर्ड विद एरे, फाइनल कीवर्ड विद क्लास। अब देखते हैं कि कैसे फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं आप अपने मेथड के साथ। तो देखो, ये जो फाइनल कीवर्ड नाम की जो क्लास है इसके अंदर मैंने एक टेस्ट मेथड रखा है, ठीक है, और वो मेरा क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो। तो ये जो चाइल्ड क्लास है, इसने एक्सटेंड किया किसको या इनहेरिट किया किसको, फाइनल कीवर्ड नाम की क्लास को, और फिर इसने अपने अंदर भी एक टेस्ट मेथड लिखा। अब आप यहाँ पे ओवरराइड एनोटेशन देख पा रहे हो, तो ओवरराइड एनोटेशन का क्या मतलब हुआ कि हमने फाइनल कीवर्ड नाम की क्लास से इस मेथड को आप कह सकते हैं कि हमने इनहेरिट किया और उसके अंदर अपना लॉजिक लिख दिया, ठीक है। क्योंकि इनहेरिटेंस तो यही होता है कि अगर मैंने किसी भी क्लास को इनहेरिट किया या एक्सटेंड किया तो उसके सारे प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास के पास आ जाते हैं और हम उसको कस्टमाइज करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या देता है, बेसिकली आपको एक रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि मेथड नेम विल बी सेम, ओके, बट द लॉजिक कैन बी डिफरेंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फाइनल कीवर्ड नाम की क्लास जो है इसको अगर आप अभी रन करेगा यहाँ पे, तो देखो ओके, हमने यहाँ पे मेथड कॉलिंग नहीं कर रखी, तो पहले हम मेथड कॉल करते हैं यहाँ पे। तो हम बनाएंगे अपने क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल टू के न्यू फाइनल कीवर्ड। इसके बाद हम अपने इस मेथड को कॉल करेंगे obj डॉट टेस्ट, ठीक। अब आप इस क्लास को रन करोगे तो देखो आपको यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास ने क्या किया, इनहेरिट किया फाइनल कीवर्ड नाम की क्लास को, और जो फाइनल कीवर्ड क्लास में जो एक टेस्ट मेथड था उसको ओवरराइड किया, बेसिकली उस मेथड को इनहेरिट किया और उसके अंदर हमने लॉजिक डिफरेंट लिख दिया। फाइनल कीवर्ड नाम की क्लास में क्या लिखा हुआ था, हेलो। चाइल्ड क्लास में हमने क्या लिख दिया, वेलकम टू जावा लर्नर्स, ठीक है। अगर अभी आप इस क्लास को रन कर लो, लेट सपोज हम इसको भी एक बार रन कर लेते हैं, तो हम बनाएंगे मेन मेथड, फिर हम लिखेंगे चाइल्ड क्लास का अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजिंग न्यू कीवर्ड बेसिकली, एंड फिर आप लिखोगे obj डॉट टेस्ट। अब आप इसको भी रन करके देख लो, तो देखो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया वेलकम टू जावा लर्नर्स। तो हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई, उस चाइल्ड क्लास ने मेरे फाइनल कीवर्ड नाम की क्लास को इनहेरिट किया और टेस्ट मेथड जो था उसको ओवरराइड कर दिया हमने, और उसके अंदर हमने लॉजिक डिफरेंट लिख दिया, ठीक है। वेलकम टू जावा लर्नर्स नाम का हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया, ओके। तो अब क्या होगा अगर मैं अपने मेथड को फाइनल बना दूं, तो देखो अभी तक ये जो चाइल्ड क्लास है ये आपके इस फाइनल कीवर्ड नाम की क्लास के अंदर जो टेस्ट मेथड लिखा है उसको ओवरराइड कर पा रहा था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मेथड आपका फाइनल नहीं था। बट जिस वक्त आप अपने इस मेथड को फाइनल कर दोगे उस वक्त क्या होगा, आपको ये एरर दे देगा, can't override the final method from final keyword। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने अपने किसी भी मेथड को फाइनल किया है तो कोई दूसरी क्लास अगर उस मेथड को ओवरराइड कर रही होगी तो वो उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर पाएगी, मतलब उस मेथड को इनहेरिट करके उसके अंदर कोई डिफरेंट लॉजिक नहीं लिख पाएगी, बेसिकली यही मतलब होता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। दोबारा बताता हूँ, अगर आपने किसी भी मेथड को फाइनल किया है तो उस मेथड को कोई दूसरी क्लास ओवरराइड नहीं कर पाएगी, इनहेरिट नहीं कर पाएगी, अगर मैंने अपने मेथड को फाइनल किया है। सो ये था आपका एग्जाम्पल फाइनल मेथड विद मेथड। सो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज, इससे मेरे को एक मोटिवेशन रहता है कि मेरे को आगे वीडियो बनानी है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।